ओम शांति। जिस तरह से शरीर की शुद्धि के लिए शरीर का स्नान जरूरी है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा की याद में रहना और परमात्मा की मुरली सुनना और परमात्मा की सेवा करना, यह आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए है, पवित्रता के लिए है, प्यूरिटी के लिए है, शक्तिशाली बनने के लिए है। तो ज़रूर आप परमात्मा की यह जो रोज़ आपके पिता आपको एक पाती लिखते हैं अपने बच्चों को, तो आज के समय में तो ये पत्र लिखने का समय चला गया है, लेकिन फिर भी देखिए बेहद का बाप हमें रोज़ 2.5 पेज का पत्र लिखते हैं, अपने बच्चों का हाल चाल पूछते हैं, रोज़ नमस्ते याद प्यार देते हैं। तो अनुभव के साथ परमात्मा को अपने जीवन में ऐसे बना करके रखिए मानो उसके अलावा कोई नहीं है, और हर एक बात का सवाल जवाब परमात्मा से मिलता है। लेकिन परमात्मा के महावाक्यों पर संशय बुद्धि नहीं होना। यदि आप संशय बुद्धि होंगे तो विंशंति होंगे, क्योंकि इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो एक आटे में नमक मिसल सत्य है, बाकी सब असत्य है। और जो परमात्मा कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्य है, उसमें किसी भी तरह का सत्य नहीं है। इसीलिए निश्चय बुद्धि जो होंगे वही विजंती होंगे, है ना। निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, और जो विश्वास परमात्मा पर करेंगे, हर महावाक्य को, एक एक महावाक्य को, कितना परमात्मा आपको पद्म की कमाई है इस संगम युग के परमात्मा के ज्ञान में। तो इसीलिए आपको संशय बुद्धि नहीं होना है, माता पिता की श्रीमत पर चलना है। आज जो पहले तारीख की मुरली है 6ठे मास की, तो आज 1 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गंवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है, आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100%, 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है,
कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते हैं, ले आते कि पत्थर भित्तर सब में परमात्मा है। बाबा बार बार मुरली में ये रिपीट करते हैं, क्योंकि कोई समझते ही नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा और पूरी दुनिया में परमात्मा कैसे हो सकता है। आप जब पाप करते, यदि आत्मा सो परमात्मा होती तो आप जब कुछ गलत काम करते तो वो परमात्मा आपको उस गलत काम करने से रोकता नहीं। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो बड़े बड़े तपस्वी योगी थे, वो ऋषि मुनि कहा करते थे कि पाप नहीं करना, वरना आपको सांप का जन्म लेना पड़ेगा, बिच्छू का जन्म लेना पड़ेगा, बंदरी का जन्म लेना पड़ेगा, मछली का जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको फिर पाप की सजा मिलेगी। वो क्यों कहा करते थे? ताकि मनुष्य पाप करने से डरे। लेकिन जब मनुष्यों ने एक बार पाप किया और जब उनको किसी तरह का अंदर में मलाल नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, तो वो पाप करते ही गए। जबकि सत्य तो ये है कि मनुष्य किसी दूसरी योनि में जन्म नहीं लेता है, वो मनुष्य की योनि में ही जाता है। हाँ, जो पाप करता है, जो विकर्म करता है, वो सब इस अंतिम जन्म में सबके हिसाब किताब चुप तो होने होते हैं। यह सत्य बात है। कहते भी हैं कि स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ। तो नर्क में आपको सारे विकर्मों की सजा किसी शारीरिक रोग के द्वारा, किसी रिश्ते में अनबन के द्वारा, किसी समस्या के द्वारा, मन में बहुत सारी परेशानियां, उलझने, मन अशांत है, किसी तरह से आपने कोई घटना को अंजाम दिया जो आप नहीं जानते, तो उसका भुगतना आपको अशांति से, आपको कोई प्रेम नहीं देता, क्योंकि आपने किन्हीं ना किन्हीं जन्मों में किसी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया, कष्ट दिया। आपके शरीर में जो रोग आते हैं वो आपने 5 तत्वों को किसी तरह से कष्ट दिया। तो आपकी जो प्रकृति है, शरीर है, वो 5 तत्वों की बनी हुई है। तो वो जो आपने कभी किसी को दिया कष्ट, 5 तत्वों को, जाने अनजाने, हम इस एक जन्म का जानते हैं, पिछले जन्मों का हम नहीं जानते हैं। तो हमने जो किया है वो आपको शारीरिक रोगों के द्वारा फिर सजा मिलेगी। इसमें कोई आपको दूसरी योनि में जाकर के सांप बिच्छू का जन्म लेकर के नहीं मिलता। आप यदि नींबू का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ नहीं होता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य आत्मा भी मनुष्य की योनि में ही जाती है, कोई सांप बिच्छू की योनि में नहीं जाती है। लेकिन पाप करने से चूंकि मनुष्य आत्माएं नहीं माने और वो फिर पाप बढ़ते ही गए, करते ही गए, फिर उसका जो रियलाइजेशन है वो भी कैसे करें, क्योंकि अब तो परमात्मा को नहीं जानते और ना ही वो ये जानते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, है ना। दुख क्यों है वो समझ लें, कारण समझ लें, तो फिर वो दोष ना दें और पाप करने से भी डरें। इसीलिए अब ये महापरिवर्तन का संगम युग है, महाकल्याण का युग है। हर जो भी सीन है सब कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। सो उसे बिल्कुल साक्षी होकर के बेहद के ड्रामा को एक ड्रामा समझ करके अपने आप को एक रंगमंच की कठपुतली या रंगमंच का स्टेज पर आप एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से देखिए। तो इसी तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बाबा कहते हैं सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का बरसा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है ना। फिर कह देते हैं कि आते नाम रूपों में ले आते हैं पत्थर ठिक्कर भित्तर, सब में परमात्मा है। अनेक धर्म
अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। ये जो भी धर्म अनेकानेक मत परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, गॉड को, अल्लाह को जो धर्मों में बांट दिया है, अलग अलग ड्रेसों में बांट दिया है, अलग अलग धर्मों के साथ में उनको जोड़ दिया है, जहां मन किया है वहां उसे पहुंचा दिया है, ये सब परमात्मा ने नहीं किया है। भगवान ऐसे अलग अलग धर्मों में नहीं बंटते, भगवान किसी का अलग अलग नहीं होता है। सर्व आत्माओं का परमात्मा एक ही है, लेकिन ये नीचे वालों ने उनको इतने अधिक उसमें बांट दिया है कि हर कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बाबा कहते हैं इन देह के धर्मों को भूल जाना है, क्योंकि मैं उन सब में नहीं हूँ। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामानुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी बरसा देते हैं। वह है हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थान। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वो है नहीं। देखो बाबा कितना सब कुछ बच्चों के लिए कह रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। क्या होता है ना, जब कोई ईश्वर से जुड़ता है ना और ईश्वर से जो मांग करता है और जब वो पूरी नहीं होती ना, तो वो सोचता है कि हम एक तो याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से करते हैं, फिर भी वो मेरी तो सुनते नहीं। जब मेरी नहीं सुनते तो फिर मैं भी माया आती है, उस खींचती है और हम चले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते संशय आ गया, चलेगा, कोई बात नहीं। बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशंति। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे, ना घर के ना घाट के, है ना। तो तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भगवंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। परमात्मा नहीं देगा। उनके राइट हैंड में जो साथ में चलता है ना धर्मराज, वो हिसाब किताब रखता है। परमात्मा क्या हिसाब किताब रखेंगे? वो तो बाबा है, बाप है। बाप बच्चों को क्या सजा देगा भला? वो तो सजा से बचाने के लिए हमको ये सब समझाते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं, है ना। बाबा कहते हैं प्रजा में जाकर फिर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज होता है ना, तो बाबा कहते हैं चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हैं हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी।
यह समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता कह फिर उनकी मत पर चलना है, श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताजलेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज, जिनको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूलवतन सूक्ष्मवतन स्थूलवतन तथा सृष्टि के आदि मध्यांत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाते हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम दुख नहीं पाते हो, सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। मंदिर में जो विराजमान जड़ चित्र हैं, देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, वो यादगार है। लेकिन वो कब शुरू होगा? द्वापर में। परमात्मा यहाँ क्या समझा रहे हैं कि यहाँ मृत्यु लोक में जैसे कोई अपना शरीर छोड़ता है तो उसका यादगार बनाते हैं यहाँ ही। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हारा अमर लोक में नहीं बनाएंगे, तुम्हारा पीछे बनेगा द्वापर में। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो जगत अम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वह आकर बोलती है, यह ड्रामा अनुसार पाठ होता है, तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाए तो मर जाए, है ना। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। आप खाट पर कितनी भी बीमारी में पड़े हो, कितनी भी आपकी क्रिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन आपका मन कर्म करना नहीं छोड़ता। उसे सूक्ष्म कर्म कहते हैं, जो मन में संकल्प चलते हैं। आप मुख से शांत हैं, अंतर में तो कुछ ना कुछ चलता है ना। चलता है कि नहीं चलता है? तो परमात्मा कहते हैं किसी का कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता।
क्योंकि तुमने शरीर पहन रखा है और जब तक शरीर है कर्मेंद्रियां कर्म करती रहेंगी और कर्म करने के लिए ही हैं। और जिस दिन वो आत्मा चली जाएगी उस दिन कर्म छूट जाएगा, तो फिर मर नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते इस तरह से कोई नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते, रात को अशरीरी बन जाती है सोते समय। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक गई हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाते हूँ। कहते हैं ना आधी मौत में सो रहे हैं। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल विल्सफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा ने कई दफा कहा है कि तुम बच्चों के लिए सोचने विचारने करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझ बाप के पास तुम बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कर्म नहीं करता हूँ इधर आकर के, है ना। तो इसीलिए बाप याद करे तुमको, वो तो याद ही है उनको। तुम भूल जाते हो तो तुमको याद दिलाना है ना, तुमको याद करना, तो किसी तरह का संशय नहीं लाना। अब तो बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे, है ना। स्वर्ग का द्वार नरक से होकर जाता है ना। परमात्मा कहते हैं एक बार एक भक्त ने भगवान से भगवान के ऊपर जो भी बात हुई, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। भक्त के ऊपर भगवान खुश हुआ, तो भगवान ने भक्त से कहा मांगो तुम क्या मांगते हो, पहले सुख चाहिए या दुख? तो कहा पहले सुख चाहिए। तो पहले सुख दिया, फिर दुख आया, लेकिन दुख भगवान ने नहीं दिया। दुख आपने अपने से लाए हो, है ना, विकर्म करके। जैसे ही भूले वैसे ही विकर्म करने शुरू हो गए। और जो याद आया तो उसकी जब तक याद में थे उसकी हमें जो प्रारब्धि प्राप्ति हुई वो आधे युग तक मिली। तो ये भी ड्रामा है। बाबा कहते हैं बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, छोटा सा है ना, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। आप जब पूजन पाठ करते हैं तो कहते हैं ना अपने कुल देवता का नाम लो, कुल देवी का नाम लो, कहते हैं ना। तो आप कुल देवता हो, आप कुल देवियां हो, इसीलिए आपको बार बार वो आत्मा कहती है कि याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं जो आप अपना धर्म भूल गए हो ना, उसको याद दिलाने में आया हूँ। तुम कैसे थे, कैसे बन गए हो? बाबा कहते हैं वर्णों में जरूर आना है ना। तो यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैंपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता। बाबा कहते तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे।
पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये शुद्ध है लोभ, है ना। मोह भी शुद्ध है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है। और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना। बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पवित्र बाबा कहते हैं मातेला बच्चा है, पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठी मीठी सिकी लाधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान है संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्म कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है, समझा। इसीलिए ऐसे नहीं कि अब तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो मन में एक क्वेश्चन हमेशा लाते हैं कि अब कहते हैं कि ब्रह्मा मुख के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया, मुरलियाँ परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा सुनाई हैं, तो फिर अब तो ब्रह्मा नहीं है, अब तो दादी भी नहीं है, अब परमात्मा कैसे मुरलियाँ सुनाते। तो परमात्मा देखो अभी पहले भी कह चुके और अभी भी कि ये जो भी मुरलियाँ हैं वो 1969 से पहले जब बाबा थे तब उच्चारी गई थी। तो यह केवल रखी हुई हैं हम आपको सुनाने के लिए, है ना। अच्छा, ओम शांति।